ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति प्रक्रिया पूरी करेंगे। जो 25% निःशुल्क बच्चे शालाओं में पढ़ते हैं उनकी फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया कैसी होगी और किस तरह से हम सत्र 20-21 और 21-22 की समस्त कार्रवाइयाँ पूरी करेंगे ताकि हमारा प्रपोजल तैयार हो सके और हमें समय से राशि मिल सके। तो चलिए चलते हैं आगे। लेकिन आपसे अनुरोध है, अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर कर लें। आरटी पोर्टल के बारे में बिंदुवार हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। ध्यान से और सारे स्टेप को देखेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो अब हम लॉगिन करते हैं ऑनलाइन आरटी पोर्टल। इसके लिए ज़रूरत होगी आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड की। यूज़र्स आप सभी जानते हैं पीएस से शुरू होता है, यानी प्राइवेट स्कूल, और उसके बाद अंक होते हैं और इसके बाद पासवर्ड्स होते हैं। चलिए अपना पासवर्ड और यूज़र नेम याद रखिए, निकाल लीजिए और उसके बाद खुद करने की कोशिश भी करिए। साथियों, इस तरह से हमने rtportal.mp.gov.in ब्राउज़र पे ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हमें करना होगा लॉगिन। लॉगिन डिटेल डालने के बाद आपको नीचे कैप्चा कोड डालना होगा। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पर जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको जाना है RTE इस वाले ऑप्शन पर, और इसमें आप सबसे नीचे देखेंगे शुल्क प्रतिपूर्ति एवं भुगतान प्रबंधन, ये वाला ऑप्शन दिया है। सारी फीस प्रतिपूर्ति की कार्रवाई आपको इसी ऑप्शन से करना है। क्लिक करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से कुछ ऑप्शन आपको दिखने लगे हैं। हम क्रम से चलते हैं। होम के बाद पहला ऑप्शन आएगा बैंक विवरण का। सबसे पहले हम बैंक विवरण ऐड करेंगे और इसको ऐड करने के लिए पहला वाला ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे बैंक विवरण जोड़ें। क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको ईयर दिखेगा, आप ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर लिखना है, बैंक का IFSC कोड लिखना है, एक बार फिर से रिपीट करना है इसी को, बैंक खाता नंबर लिखना है और बैंक खाते नंबर को फिर से रिपीट करना है। खाता धारक का नाम हमारा वो टाइटल होता है जो पासबुक में लिखा होता है और इस टाइटल को हमें अपने शाला के टाइटल के साथ मैच करना है। ऐसा ना हो कि कहीं व्यक्तिगत खाता हम इसमें ऐड कर दें और हम बाद में परेशान हो जाएं। शाला का खाता होगा तभी आप इस खाते का उपयोग RT फीस प्रतिपूर्ति में करें। इसके बाद जो भी विवरण आप डालेंगे उसको दूसरे वाले ऑप्शन से बैंक विवरण लॉक करें, इससे आप उसको लॉक कर देंगे। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो ये खाता किसी उपयोग का नहीं होगा। एंट्री करने के बाद इसको आप लॉक ज़रूर करें। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन कक्षाएं संबंधित। इसमें पहला ऑप्शन ये है कि कोविड-19 के कारण कक्षाओं की जानकारी दर्ज करें। क्लिक करते हैं और आप यहाँ देखेंगे इसमें भी ईयर आ रहे हैं 20-21 और 21-22। 20-21 को अगर हम क्लिक करते हैं, नीचे पूछा जा रहा है क्या ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की गई, हाँ और नहीं। अगर नहीं किया है तब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की हैं तो यहाँ पर आपको हाँ भरना है और हाँ भरने के साथ ही फिर आपसे वो शपथ पत्र अपलोड करने के लिए बोलेगा। और शपथ पत्र का प्रारूप आपको पता ही है, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। और इस बिंदु के लिए जो निर्देश हैं वो इस तरह से हैं कि यदि स्कूल द्वारा क्या ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की गई हैं, ऑप्शन हाँ चुना जाता है तो शपथ पत्र अपलोड ऑप्शन में ऑनलाइन कक्षा संचालित की जाने संबंधी 100 रुपये के स्टैम्प के पेपर पर प्रारूप में शपथ पत्र PDF अपलोड किया जाना चाहिए। शपथ पत्र अपलोड करने के बाद जानकारी को लॉक करना अनिवार्य है। ऑनलाइन कक्षा संचालित नहीं सिलेक्ट करने की स्थिति में अथवा शपथ पत्र अपलोड नहीं करने की स्थिति में स्कूल को फीस प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी। और ये शपथ पत्र का प्रारूप है जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको तैयार कराना है। इस शपथ पत्र को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑप्शन के बाद जब ये सारी ऑनलाइन कक्षाओं की जानकारी आप दर्ज कर देंगे, इसके बाद इस जानकारी को भी आपको लॉक करना है। अगला ऑप्शन है स्कूल फीस प्रबंधन, और यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल फीस रजिस्टर अपडेट करें। पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐड और अपडेट करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फीस का बाइफर्केशंस आएगा कि कितनी ट्यूशन फीस है, कितनी बस फीस है, कितनी एग्जामिनेशन फीस है, स्पोर्ट। जैसे ही आप ये फीस भर लेंगे इसके बाद स्कूल फीस आपको लॉक करना है। जब
फीस लॉक हो जाएगी तब हम अगले स्टेप पर चलेंगे। इसके बाद चौथा वाला ऑप्शन है स्कूल फीस संरचना अपलोड करें। इसको भी देख लेते हैं, क्लिक करते हैं। यानी अगर आपकी शाला में 1 से 8 तक कक्षाएं हैं तो आपको हर कक्षा की एक रसीद और आपके स्कूल का एक फीस स्ट्रक्चर जिसमें आपके हस्ताक्षर होंगे उसको स्कैन करके PDF बनाना है और उस पर अपलोड कर देना है। मान लीजिए हमने 2021 सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे इसके नीचे अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप फीस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप इसको आप लॉक भी कर दें और लॉक कर ही फीस को आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो ये तो हुई फीस की बात यहाँ पूरी। अब ये फीस वाला ऑप्शन उम्मीद है आपको पूरा समझ आ गया होगा। चलिए अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं, स्कूल सीट प्रबंधन। और यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है RT अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए आरक्षित कुल सीटों का 25% पंजीयन करें। ये वाला पहला ऑप्शन है। इसके बाद इसको लॉक करना है और इसके बाद लॉक की गई सीटों को आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। चलिए पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। क्लिक करते हैं, ईयर सिलेक्ट करते हैं और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन है। कक्षा का नाम लिखा हुआ है, फिर इसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स लिखी है और RT के तहत अध्ययनरत आरक्षित सीटों की संख्या। अब इसमें आप देखिए, मान लीजिए नर्सरी में 40 बच्चों की टोटल सीट है तो RT के तहत जो सीटें दर्ज होंगी वो होंगी 10, 40 का 25%। इसी तरह से आप सारी कक्षाओं की फीस कैलकुलेशन देख लीजिए और उसके हिसाब से इसकी पूर्ति करिए और इसके बाद लॉक की गई सीटों को आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है छात्र पंजीयन। यहाँ से सारे महत्वपूर्ण कार्य अब शुरू हो जाएंगे। बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। छात्र प्रवेश संबंधित और इसमें 4 तरह के ऑप्शन हैं। पहला छात्र का पंजीयन है, दूसरा उसकी फ़ोटो अपलोड करना है, तीसरा उसको लॉक करना है और उसके बाद अगर आप उसकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं, छात्र का पंजीयन। आखिर इसमें क्या क्या ऑप्शन हमें प्राप्त होंगे। क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वर्ष लिख रहा है और कक्षा लिख रही है। यहाँ पर आपको और ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये नवीन प्रवेश है या पूर्व से अध्ययनरत है, आपको ये भी इसमें बताना है। इसके बाद क्लिक कर देंगे सूची पर और आप देखेंगे इस तरह से एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पर आपको छात्र को पंजीकृत करना है और पंजीकृत करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करना है और पंजीयन इसका कर देना है। इसके बाद छात्र की फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा ये भी हम देख लेते हैं। सन सिलेक्ट करते हैं, क्लास सिलेक्ट करते हैं और लिस्ट आप देखेंगे इस तरह से बच्चों की फ़ोटो अपलोड कर ली गई हैं। अगर फ़ोटो अपलोड नहीं होती तो ये बॉक्स खाली होते और आप इन बॉक्स में फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे की फ़ोटो गलत लग गई या किसी बच्चे की फ़ोटो नहीं है तो आप इसके लास्ट में जो बटन बना है सिलेक्ट टू अपलोड फ़ोटो, आप इसको क्लिक करेंगे और इससे उसकी फ़ोटो आप ब्राउज करके अटैच कर दीजिए और ओके करेंगे तो बच्चे की फ़ोटो यहाँ आ जाएगी। इस तरह से आपको सभी बच्चों की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद इसका विवरण लॉक करना है और विवरण लॉक करने के बाद आप बच्चों की सूची देखना चाहते हैं, मिलान करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन से मिला सकते हैं। अब छात्र पंजीयन और नवीन प्रवेश के संबंध में जो निर्देश हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए। इसमें निर्देश में लिखा हुआ है कि चुने सत्र में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयनित तथा स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग किए गए बच्चों की सूची यहाँ पर प्रदर्शित होगी। सूची में प्रदर्शित हो रहे बच्चे के नाम के सम्मुख ऑप्शन छात्र को पंजीकृत करें पर बच्चे का स्कॉलर नंबर तथा क्रमांक दर्ज किया जाए। सत्र 2021 में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से प्रवेश लिए गए बच्चों का वास्तविक प्रवेश तो वर्ष 21-22 में हुआ, लेकिन एडमिशन 20-21 के लिए हुआ था। इन बच्चों की जानकारी स्कूल द्वारा दर्ज की जाएगी, परंतु वास्तविक रूप से यह सत्र 20-21 में अध्ययन नहीं किया गया। अतः सत्र 20-21 के लिए सत्र 21-22 में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से प्रवेश लिए बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति सन 20-21 के लिए मान्य नहीं होगी। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद अब चलते हैं छात्र पंजीयन के दूसरे ऑप्शन पर और ये है छात्र आधार सत्यापन। इसमें प्रत्येक बच्चे का छात्र का आधार सत्यापन करना है और जब आधार सत्यापन हो जाए तो उन बच्चों की सूची आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम ईयर सिलेक्ट करेंगे और कक्षा सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे बच्चों की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। एक बार आप बच्चों का पंजीयन और बच्चों की फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो आपको ये सारे बच्चे यहाँ पर दिखने लगेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आधार सत्यापित करेंगे।
आधार सत्यापन के बारे में जो निर्देश हैं हम आपको वो भी बता देते हैं। कोविड-19 के कारण स्कूलों का भौतिक संचालन बंद रहा। कोविड के कारण कई परिवार अन्यत्र भी चले गए, इसलिए फीस प्रतिपूर्ति केवल वास्तविक बच्चों की ही हो। इसलिए सत्र में स्कूल में अध्ययनरत समस्त बच्चों का आधार सत्यापन केवल बायोमेट्रिक्स मशीन से किया जाना अनिवार्य किया गया है। नर्सरी, KG1, KG2 के बच्चों का आधार सत्यापन OTP एवं बायोमेट्रिक्स दोनों माध्यम से करने की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई है। तीसरा निर्देश कुछ इस तरह से है कि बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से यदि किसी बच्चे का आधार सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो बच्चे का आधार अपडेशन आधार सेंटर में जाकर कराना होगा। 5 वर्ष की आयु से पूर्व में यदि किसी बच्चे का आधार बना है एवं यदि उसकी आयु 5 वर्ष पूर्ण हो गई तो बच्चे का आधार अपडेशन कराना अनिवार्य होता है। आधार नामांकन पर्ची में बच्चे की फिंगर प्रदर्शित होती है, उसमें जिस फिंगर में सही का निशान लगा है उसी फिंगर को लगाया जाएगा तो आधार सत्यापन हो जाएगा। और आधार सत्यापन के लिए कुछ इस तरह के ऑप्शन भी आपको दिखेंगे। यहाँ पर आधार नंबर आपको भरना है, फिर आधार अपडेट करना है इस वाले ऑप्शन से, उसकी KYC भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सत्यापन के दौरान स्क्रीन जो इस तरह की आपको मिलेगी उसमें कुछ इस तरह के 4 ऑप्शन आएंगे। फिंगरप्रिंट कैप्चर आएगा, आधार KYC आएगा, गेट OTP, KYC बाई OTP, इस तरह के ऑप्शन आएंगे। तो आपने देख ली छात्र प्रवेश संबंधी ऑप्शन क्या है, छात्र आधार सत्यापन कैसे करेंगे। और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, छात्र को 2021 से 21-22 के लिए प्रमोट करें और इसमें अगले वर्ष के लिए पदोन्नति दर्ज करें और पदोन्नति का विवरण लॉक करें। यानी आपको प्रमोट करना है और जो बच्चे प्रमोट हो गए हैं उसको आपको लॉक भी करना है। छात्र पंजीयन वाले ऑप्शन में बस इतना ही है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन में, छात्र उपस्थिति में। छात्र उपस्थिति में आप देखेंगे छात्र की उपस्थिति दर्ज करें, छात्र की उपस्थिति लॉक करें और छात्र की उपस्थिति देखें। यानी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, छात्र की उपस्थिति दर्ज करें। क्लिक करते हैं इस वाले ऑप्शन पे और आप देखेंगे यहाँ पर जैसे क्लिक किया तो एक सूचना आ रही है, निर्देश आ रहे हैं, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। उपस्थिति दर्ज हेतु केवल वही बच्चे प्रदर्शित होंगे जिनका आधार डिवाइस से आधार सत्यापित कर दिया गया है। उपस्थिति में शाला लगने के कुल दिवस तथा शैक्षणिक सत्र में बच्चे की उपस्थिति दर्ज करें। ये एक सामान्य निर्देश लिखे हैं। चलिए आगे चलते हैं, ईयर सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद क्लास सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे ये बच्चों की सूची आपके सामने आ गई। यहाँ पर आपको टोटल स्कूल के डेज आपको भरना है, यहाँ पे आपको अटेंडेंस डेज भरना है और इसके बाद आपको फिर से कन्फर्म अटेंडेंस भरना है। इस उपस्थिति को आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद इस उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उपस्थिति दर्ज करने के बाद अंतिम ऑप्शन है फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव बनाएं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, इसको लॉक करें और अपना प्रपोजल देखें। इसमें लिखा हुआ है छात्र के आधार सत्यापन तथा सत्र में 75% से अधिक उपस्थिति दर्ज होने पर छात्र का नाम फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने हेतु प्रदर्शित होगा। दूसरा लिखा हुआ है नवीन प्रक्रिया में डिजिटल हस्ताक्षर नहीं किया जाना है। प्रपोजल लॉक करें ऑप्शन पर क्लिक करने पर पोर्टल पर स्कूल के दर्ज मोबाइल नंबर पर स्कूल के प्रधान अध्यापक के पास OTP जाएगा। इस OTP को दर्ज कर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल लॉक किया जा सकता है। ध्यान रखा जाए कि स्कूल द्वारा सर्वप्रथम 2021 का प्रपोजल तैयार किया जाए। सत्र 2021 का समस्त बच्चों का प्रपोजल लॉक करने के उपरांत ही 21-22 का प्रपोजल स्कूल द्वारा तैयार किया जाए। सत्र 2021 की फीस प्रतिपूर्ति हेतु स्कूल द्वारा अधिकतम 2 ही प्रपोजल तैयार किए जा सकते हैं। इसी प्रकार 21-22 के लिए भी 2 ही प्रपोजल तैयार किए जाएंगे। सर्वप्रथम जिनमें कोई समस्या नहीं है उनका प्रथम प्रपोजल तैयार कर लें। अतः अशासकीय स्कूल ध्यान दें कि समस्त पात्र बच्चों का प्रपोजल अधिकतम 2 प्रपोजल में सम्मिलित हो जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी तरह का मन में आपको शंका है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आपको उत्तर अवश्य देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।